तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस के मॉडल क्वेश्चन के पेपर का। ठीक है, पांच मॉडल के सेट जैक बोर्ड ने जारी किया है। उसका मैंने पहला पार्ट और दूसरा पार्ट मैंने पहले ही वीडियो बना चुका हूँ और मैं ये आज सेट 3 का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल की ओर। कि पहला सवाल क्या है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो लड़की और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी, कितना दूरी होगी? तो वो होगी, क्योंकि समतल दर्पण है तो उसको दूरी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है तो उसको दुगना 200 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर होगी। दूसरा देखते हैं, एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है, जबकि दर्पण की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो ये बनेगा आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि तीसरा है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? तो किस दर्पण का विस्तृत क्षेत्र सबसे ज़्यादा विस्तृत होता है? तो होता है उत्तल दर्पण की। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। चौथा देखते हैं, एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, तो ये लेंस होगा। तो ये कौन सा लेंस होगा? तो ये उत्तल लेंस होगा। पांचवा देखते हैं, किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो किस लेंस का फोकस आभासी होता है? तो वो है अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर क्या है कि वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण का क्या होगा? तो प्रकाश की किरण क्या होगी? अविलंब की ओर झुकेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सातवां देखते हैं, नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 8वें नंबर सवाल में है कि पश्चमाभी पेशियों के दुर्लभ होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो पश्चमाभी पेशियों के दुर्लभ होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, यानी कि दोनों हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 9वां नंबर है, आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? तो कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? तो ऑप्शन नंबर ए सीलियरी मांसपेशी सहायता करता है। चलिए बढ़ते हैं 10वें नंबर में। 10वां नंबर है, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो प्रतिबिंब का हमारे नेत्र के कौन सा भाग में होता है? तो दृष्टि पटल में बनता है। 11 देखते हैं, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र का नाम है एमीटर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं 12वें नंबर का। प्रतिरोधकता का अस्थायी मात्रक है, प्रतिरोधकता का मात्रक अस्थायी मात्रक है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 13 देखते हैं कि चुंबक क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती है? तो वो प्रकट किधर से होती है? तो उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 14 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो कथन सत्य में बोला जाए तो ये कथन भी सत्य है और ये कथन भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 15 देखते हैं कि चिप्स के पैकेटों में विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो वो कौन सी गैस डाला जाता है? तो वो नाइट्रोजन डाला जाता है, ताकि चिप्स खराब ना हो। 16 नंबर सवाल देखते हैं, मीथेन का दहन उदाहरण है। तो मीथेन का जो दहन होता है वो किस चीज़ का उदाहरण होता है? तो उष्मा क्षेपी का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 17 देखते हैं। 17 में है कि दीवारों पर सफ़ेदी कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो CaOH2, सो इसको बुझा हुआ चूना का। ठीक है, 18 क्वेश्चन है, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। मतलब कौन सा है जो प्रकृति से मिलता है? तो वो हल्दी भी प्रकृति से मिलता है। लिटमस पत्र नहीं होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। फिर बढ़ते हैं 19 नंबर में, इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है? तो प्रबल क्षारक कौन सा नहीं है? तो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्या हो जाएगा? CaOH2 सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं 20वें नंबर की ओर। 20वां नंबर है कि NaOH का उपयोग होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कहाँ होता है? तो साबुन तथा अपमार्जक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 21 देखते हैं, मिथेनोइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है? तो मिथेनोइक अम्ल लाल चींटी के डंक में भी रहता है और नेटल के डंक में भी रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका सही आंसर है। 22 है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो स्वतंत्र अवस्था में कौन पाया जाता है? गोल्ड भी पाया जाता है, सिल्वर भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 23 देखते हैं, धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। 24 देखते हैं, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। तो स्वतंत्र अवस्था में इसमें से ऑप्शन है, तो इसमें कॉपर, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं 25 में। 25 क्या है कि स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है। इस ऑप्शन में से स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन है? ऑप्शन नंबर डी कॉपर है। ठीक है,
26 देखते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत कौन सा है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, 3 भी सही है कि कार्बन में समवायता का गुण नहीं पाया जाता। ये हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन कार्बन के अपरूप है, ये तो सही है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, ये तो सही है। हीरा सबसे कठोर, ये भी सही है। यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। 27 देखते हैं कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर जाने पर न्यून प्रवृत्ति दिखाई देता है। तो क्या प्रवृत्ति होता है, तो संयोजकता में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 28 देखते हैं कि पादप में 28 में क्या क्वेश्चन है कि पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। तो पेड़ पौधा में जो जल लेके जाता है वो कौन करता है, जाइलम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल के 29वें सवाल है, मछली के हृदय में कोष्ठक की संख्या होती है। तो मछली के हृदय में कोष्ठक कितने होते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सही आंसर होगा। इनमें से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है, तो उत्सर्जन तंत्र से ये भी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी का संबंध उत्सर्जन तंत्र से। 31 देखते हैं, रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है, तो स्फैग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 31 आ जाते हैं। 31 देखते हैं कि कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, 33 देखते हैं, वृद्धि हार्मोन कहाँ स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। 34 देखते हैं, विषाणु जनित रोग है। तो विषाणु से होने वाले रोग तो HIV एड्स तो है ही, तो वाट भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 35 देखते हैं, प्लेसेंटा की रचना, तो प्लेसेंटा की संरचना कैसी होता है, तो वो तस्तरी नुमा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 36 देखते हैं, इनमें से कौन जीवाश्म का उदाहरण है। तो जीवाश्म का उदाहरण इनमें से सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 37 देखते हैं, नींद में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है। तो बोने पौधे को कौन दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही दर्शाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 38 नंबर में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग को उत्तरदायी गैस कौन सा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। 39 देखते हैं, नींद में से कौन कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन है, तो वो तो खेत होता ही है, बागवानी भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका सही आंसर है। 40 देखते हैं कि बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस में क्या पाया जाता है, तो वो मीथेन पाया जाता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।